ऐसी मेडिसिन जिसको खा के आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगी। ट्विन प्रेगनेंसी के लिए भी मेडिसिन होती है। ऐसे तो फिर हर कोई मेडिसिन खाए और उसकी हर दफा ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए, इस पे भी डिटेल में बात करते हैं। ट्विन बेबी के ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही बारी में 2 बच्चे हो और हमारी जान छूट जाए, ऐसा भी लोग सोचते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसी दवाई उसको बताई जाए जिससे उसकी ट्विन प्रेगनेंसी हो और एक ही दफा में 2 से उसकी जान छूटे और उसको दोबारा कंसीव या दोबारा उसकी फैमिली कंप्लीट हो, दोबारा उसको प्लान करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है? ऐसी मेडिसिन भी क्या एग्जिस्ट करती है? एक बात अपने जहन में रखें कि कोई भी तरीका, कोई भी मेडिसिन आ जाए, लेकिन फिर भी ट्विन प्रेगनेंसी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह चाहे किसी को 1 देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 3 देता है, ट्रिपलेट होते हैं किसी को 4 भी देता है या किसी को नहीं भी देता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी है। बॉय होता है, गर्ल होती है, ये सब के पीछे अल्लाह ताला की मर्जी है। IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अपनी मर्जी से ट्विन प्रेगनेंसी को प्लान किया जा सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती उसके पीछे भी अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन IVF में अपनी मर्जी से जेंडर सिलेक्शन भी हो जाती है, ट्विन प्रेगनेंसी भी प्लान हो जाती है। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर स्टडी नहीं है इस बारे में कि ट्विन प्रेगनेंसी प्लान की जाए। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ चीजें, कुछ स्टडीज हैं जो इस बारे में कहती हैं कि अगर ये ट्राई किया जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी ही हो। इससे ऐसा होने लग जाए तो फिर हर बंदा ये करे और उसकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। नेचुरल फैक्टर की अगर बात करें, नंबर 1 पे स्टडीज ये कहती हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी के लिए जेनेटिक फैक्टर मैटर करता है, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी की। फैमिली में मदर साइड से अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो फिर आपके चांसेस हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसी खवातीन जो 30 की हो चुकी हैं, 30 अबव हैं, लेट 30s में, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी होने के। उसके अलावा स्टडीज ये कहती हैं कि अफ्रीकन वुमेन में ज्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी होने के एज कम्पेयर टू एशियन वुमेन के। प्रीवियस प्रेगनेंसी भी मैटर करती है। ऐसी खवातीन जिनकी पहले काफी ज्यादा प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, 2, 3 या 4, उनमें भी चांसेस होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। बॉडी टाइप के बारे में भी कहा गया है कि जो खवातीन लंबी होती हैं, पतली होती हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी होने के। इसके अलावा ओव्यूलेशन रिड्यूसिंग मेडिसिन होती हैं, वो ऐसी खवातीन को दी जाती हैं जिनकी ओव्यूलेशन नहीं होती, जिनका एग ही रिलीज नहीं हो रहा होता। अंडा रिलीज करवाने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है। इस काम के लिए ये मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। उसमें भी 100% कंफर्म या श्योर नहीं है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो। क्लोमिफेन, सिट्रेट, गोनाडोट्रोफिन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो दिए जाते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, एग्स रिलीज होते हैं, इसमें मल्टीपल एग्स रिलीज होते हैं और उसमें चांसेस होता है ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। ये सारी वो चीजें हैं जिसमें चांस हो सकता है, चांस बढ़ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी ही हो सकती है। इसके अलावा कुछ हाइपोथेसिस हैं, जैसे कि डाइट के बारे में बताया गया है। कुछ स्टडीज में ये बताया गया है कि जो खवातीन डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनमें ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अन्यवार डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, उसके भी बहुत सारे अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी बताया गया कि ऐसी खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, अगर वो कंसीव करती हैं तो उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। मेरी सजेशन यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कंसीव नहीं करना चाहिए अगर आपके बेबी को 2 साल नहीं हुए। कंक्लूजन ये निकलता है कि जेनेटिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स और मेडिकल इंटरवेंशंस, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी 100% हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। अल्लाह ताला की मर्जी है कि ट्विन प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती, इसमें नेचर का इख्तियार है। लेकिन IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत महंगा और एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप IVF के लिए जाना चाहते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा।